नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ जाए फिर से ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है और उस पर आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 थीटा इज इक्वल और थीटा माइनस 6 न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब समझते हैं मेरे दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है क्या कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6, तो प्रूफ करना है कि थीटा का वैल्यू 24 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाती है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है आंसर, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। देखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको प्रूफ करना है क्या, थीटा का वैल्यू 24 डिग्री कैसे होगा, जो कि सारे वैल्यू जो दिए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो मेरे दोस्त, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग सोल्व करते हैं तो कोई एक साइड को कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ कॉस है, ठीक है, तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो दोनों कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइन 3 थीटा को कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग मेरे दोस्त। यहाँ पे साइन 3 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा, जो कि एंगल दिया हुआ है, और इधर वाले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, दोनों तरफ कॉस कॉस है कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो एंगल बच रहा है 90 माइनस, ठीक है, जो एंगल बच रहा है यहाँ पे उसको हम लोग लिख देते हैं 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या किए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन था, किसी एक को कन्वर्ट किए, उसके बाद उसको हम लोग लिखे और डिजिट को एक साइड करते हैं तो 90 प्लस 6 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा थीटा और प्लस 3 थीटा, ठीक है। 3 थीटा प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 4 थीटा और यहाँ पे लिख सकते हैं 96 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 96/4, यहाँ पे लिख सकते हैं 24 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू निकल के आया 24 डिग्री। और यही तो करना था हम लोग को प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है, बस आपको लग रहा था कि इतना सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, एक सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा दे रखा है और प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री कैसे होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसी एक एंगल को कन्वर्ट करते हैं जो कि दोनों साइड सेम हो जाएंगे, फिर वहां से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। या तो आप साइन को कन्वर्ट कर लो या कॉस को कन्वर्ट कर लो। अगर साइन को कन्वर्ट करते हो तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 और माइनस थीटा की जगह क्या है 3 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉस 2 थीटा, सिंपल आप इस तरह से लिख लो, कॉस कॉस कटा, बचा क्या 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब 3 थीटा को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है। हम लोग दोनों को कॉस में कन्वर्ट किया, 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा और 90 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 5 थीटा, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90/5, और यहाँ से 5 से 18 टाइम्स कट गया और इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया आपका 18। यही तो करना था प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रूफ किया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे दोस्त यहाँ पे, तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी प्रूव करना है आपको कॉस थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 लाना है, ठीक है। तो सिंपली आप LHS से चलोगे क्योंकि LHS से प्रोसेस दिख रहा है कि सोल्व हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, कॉस थीटा। सिंपल आप इसको लिख दो और फिर प्लस साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से साइन साइन कटा, कॉस कॉस कटा, ठीक है। अब यहाँ पे
कट के क्या वैल्यू आया 1, और इसमें क्या निकल के आया 1, 1 + 1 = क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त 2। ये आपका हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है मेरे दोस्त sin थीटा बटे sin 90 - थीटा प्लस cos थीटा बटे cos 90 - थीटा = sec × cosec आपको करना है प्रूफ। तो LHS से हम लोग सिंपल चलेंगे और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। sin थीटा sin 90 - थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त cos थीटा, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा बटे cos 90 - थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा। ठीक है, आप प्रोसेस लिख लिए। अब यहाँ पे साइन अपन कॉस क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होगा। साइन अपन कॉस क्या होता है दोस्त tan थीटा, और कॉस अपन साइन क्या होता है cot थीटा। आंसर आपको लाना है सेक इंटू कॉसेक में, तो आप tan और cot को सिंपली कन्वर्ट करोगे साइन और कॉस में, तब जाके आपका सेक कॉस में वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं tan को साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एलसीएम ले लो। सिंपल एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से cos कटा तो यहाँ क्या बचेगा sin स्क्वायर, और यहाँ पे cos sin कटा तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता क्या है, तो 1 लिख दो आप सिंपल। यहाँ पे cos थीटा और इंटू क्या बच गया sin थीटा। अब 1/cos आपको पता है सेक होता है, और 1/sin क्या होता है कॉसेक होता है। आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दो सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका हो गया RHS प्रूव। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं बनाने के लिए, आप सारे को प्रैक्टिस जरूर करो और सारे को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लो। आपको सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। फिर लाते हैं हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे प्रूफ करना है cos अपन साइन प्लस cos अपन साइन दिया हुआ आपको, और -8 cos स्क्वायर 60 = लाना है आपको 0। ठीक है, तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि cos अपन साइन दिया हुआ है, cos अपन साइन दिया हुआ है, एंगल डिफरेंट है प्लस, और -8 cos स्क्वायर 60 = लाना है आपको 0। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे किसी एक को कन्वर्ट करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दोनों cos या साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंपल आप ऊपर cos वाले एंगल को कन्वर्ट करोगे तो cos यहाँ पे 70 है, इसको आप लिख सकते हो 90 - 20। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है sin 20। ठीक है, आप लिख लिए। अब यहाँ पे cos 59 को कन्वर्ट कर लो तो cos 90 - 31 बच जाएगा आपका एंगल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा sin 31, इसको भी आप कन्वर्ट कर लिए। cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको पता होगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखोगे आप cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे cos 90 - 20 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त sin 20, यहाँ पे आप लिख दो sin 20, अपॉन में आप लिख दो sin 20, और प्लस में आप लिख दो sin 31। कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है, और यहाँ पे लिख दो sin 31, और -8 × 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये कटा, ये भी आपका कटा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा 8, यहाँ पे बचा 1 + 1 - 2, और 2 - 2 = क्या निकल के आया रिजल्ट आपका 0। और यही तो आपको करना था प्रूव्ड। ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे हो, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड करना है। अभी तक तो सारे क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करने वाले डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है वैल्यू जो एक कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एंगल्स दिए हुए, आपको इसको सोल्व करके आंसर क्या निकलेगा उस पर डिस्कस करना है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप पहले बार बार देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रहा है, कॉस में दोनों वैल्यू दिया हुआ है, नीचे साइन में दोनों वैल्यू दिया है, लेकिन आपको कुछ पता होगा कि जब साइन और कॉस का एंगल सेम रहता है तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है 1। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी एक को कन्वर्ट कर लो तो एक साइन हो जाएगा, एक कॉस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ से आप करोगे क्या, कॉस स्क्वायर 20 है, उसको आप सिंपल लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 - 70। किसी एक को कन्वर्ट करना है तो जाके साइन और कॉस में फॉर्मूला क्रिएट होगा आपका, और यहाँ पे आप लिख दो कॉस स्क्वायर 70, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर 59, और प्लस यहाँ पे साइन को कन्वर्ट कर लो तो साइन स्क्वायर 90 - 59। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक का फॉर्मूला आपको पता होता है, साइन इंटू कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1,
लेकिन आपको यहाँ पे सेक दिया हुआ है तो किसी एक को कन्वर्ट करो, सेक को आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो यहाँ से। तो साइन 35 इंटू सेक आप लिख सकते हो 90 माइनस 35, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉस को जब कन्वर्ट किए तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, ठीक है। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो निकला हुआ है साइन स्क्वायर 59 अपॉन कॉस स्क्वायर 59। अब यहाँ पे आप लिख दो साइन 35 इंटू कॉसेक 35। तो ये जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया मेरे दोस्त, सारे के सारे फार्मूला क्रिएट हो गए। और फार्मूला क्या है, देखो साइन और कॉस में एंगल सेम रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है। 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू क्रिएट हुआ है वो आया 2। यानी जो कॉन्सेप्ट में कह रहा था कि आपको फाइंड करना है, ना कि प्रूफ, आपको आंसर पहले से नहीं दे रखा था। तो आप जब भी फाइंड करने का क्वेश्चन आए तो आपको नहीं पता होगा कि क्या लाना है, लेकिन आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद प्रोसेस करते रहो, आपको रिजल्ट लास्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा मेरे दोस्त, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।